जिंदाबाद जिंदाबाद। गेस्ट टीचर को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। सरकार होश में आओ, होश में। हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई रेशनलाइजेशन के नए फार्मूले का विरोध करने के लिए आज शिक्षा मंत्री के निवास पर हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ 22 के बैनर के नीचे मंडल स्तर के सैकड़ों गेस्ट टीचर एकत्रित हुए। गेस्ट टीचर्स ने शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव किया और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। गेस्ट टीचर्स रेशनलाइजेशन के नए फार्मूले को रद्द करने की मांग कर रहे थे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गेस्ट टीचर्स जेबीटी में 1:25 के रेशो को दोबारा से लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टीचर पसंद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुरानी नीति लागू करो लागू करो लागू करो। 1:25 का रेशो लागू करो लागू करो लागू करो। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। समान काम समान। गेस्ट टीचर्स रेशनलाइजेशन के नए फार्मूले का विरोध तो कर ही रहे थे, साथ में समान काम समान वेतन की मांग भी कर रहे थे। इसके अलावा वे गेस्ट टीचर्स की गृह जिले में वापसी की भी मांग कर रहे थे। हमारी बहने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। होश में आकर बात करो बात करो बात करो। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे जैसे धूप बढ़ रही थी, गेस्ट टीचर्स का पारा भी बढ़ रहा था और वो लगातार सरकार विरोधी नारे जमकर लगा रहे थे। हमारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहरा रानी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बहरा रानी तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। इससे पहले गेस्ट टीचर्स शिक्षा मंत्री के निवास के पास स्थित एक पार्क में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी रणनीति बारे विचार विमर्श किया। गेस्ट टीचर्स ने ऐलान किया यदि उनकी मांगे जल्दी ना मांगी गई तो वो आगे प्रदेश स्तरीय संघर्ष करने पर विवश होंगे। सरकार को एडजस्ट करना था और इधर हमें भी बचाना था, तो रेशो को 1:25 कर दिया गया था। तो वो सब आपके संघर्ष का ही परिणाम था। दिन रात आपने एक संघर्ष किया था। विरोध करता हूं और यूनियन से उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी से वार्ता करे और समाधान निकाले। नहीं निकलता तो आगामी आंदोलन की घोषणा की जाए। उसमें प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने भी अपने विचार। 3 तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। सड़क के ऊपर भी लड़ेंगे, रोड के अंदर भी तैयारियां पूरी पूरी वहां भी लड़ेंगे, और तीसरी फिर टेबल टॉक, उसमें भी हमारी तरफ से कोई कमी रहने वाली नहीं है। आप लोगों का सिर्फ साथ चाहिए, पूरा तन मन धन से पूरी तरह से समर्थन चाहिए। रही रेसों की बात, ये कोई बड़ा ज्यादा विषय नहीं है। आज इसको धमकाना अंदाज के अंदर बात करेंगे। गेस्ट टीचर के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी रणनीति का भी खुलासा करते हुए बताया कि वे आगे भी आंदोलन करने के लिए तैयार हो चुके में तीर हैं। उन्होंने कहा कि इस रेशनलाइजेशन की नीति से अगर गेस्ट टीचर प्रभावित हुए तो वे चुप नहीं बैठेंगे और प्रदेश स्तरीय आंदोलन छेड़ देंगे। इसके लिए उन्होंने गेस्ट टीचर को तैयार रहने का आह्वान किया। निराशा ही आवेगी, तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि भाई आप लोग जब भी कोई काल आगे भी आवे, आप लोग हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद। गेस्ट टीचर्स लगातार कड़ी धूप के अंदर नारेबाजी करते रहे। धूप के अंदर उनका हौसला देखने योग्य था। पिछले 14 वर्षों से संघर्ष कर रहे गेस्ट टीचर्स के अंदर आज भी उतना ही उत्साह देखकर सभी लोग हैरान थे। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। होश में आकर बात करो बात करो बात करो। गेस्ट टीचर को पक्का करो पक्का करो पक्का
रैशनलाइजेशन वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। लगातार धूप बढ़ रही थी, लेकिन गेस्ट टीचर का उत्साह भी लगातार बढ़ता जा रहा था। लगातार वो नई रैशनलाइजेशन के नए फार्मूले का विरोध करते उसको रद्द करने की मांग कर रहे थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। है सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। है सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गेस्ट टीचर को पक्का करो। काफ़ी समय के बाद शिक्षा मंत्री गेस्ट टीचर के बीच में आए। गेस्ट टीचर्स ने पूरी बात शिक्षा मंत्री से की और नए रैशनलाइजेशन के नए फार्मूले को रद्द करने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस नए फार्मूले से किसी भी गेस्ट टीचर को प्रभावित नहीं किया जाएगा। सभी गेस्ट टीचर को उनके गृह जिले में वापसी कराई जाएगी और उनका किसी प्रकार से अन्य जिलों में उनको नहीं भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया। उनकी दूसरी मांगों के बारे में उन्होंने कहा कि वो जल्द ही उस पर विचार कर उनको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। गेस्ट टीचर नेता और गेस्ट टीचर्स शिक्षा मंत्री के आश्वासन से आश्वस्त नजर आए और उन्होंने हमारे चैनल के साथ विशेष बातचीत की। आज हरियाणा अध्यापक संघ 22 का शीर्ष नेतृत्व व जिला कमेटी व जिले यमुनानगर के साथी 1:25 और 1:35 की रेसों को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री का घेराव करने गए थे और माननीय शिक्षा मंत्री का जब घेराव करने उसके आवास पर पहुंचे तो शिक्षा मंत्री का मैसेज आया कि वो आपके बीच में ही आ रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच में सभी साथियों के बीच में आए और उन्होंने विश्वास दिलाया कि भी जिस रेसों से जिस पत्र से आपका नुकसान होता है उसको हम जारी नहीं करेंगे और आपका नुकसान किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। यदि आपका नुकसान होगा तो उसको पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा। आज हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ 22 के राज्य कमेटी और यमुनानगर जिला के साथी शिक्षा मंत्री के आवास स्थान पर नई रैशनलाइजेशन का विरोध करने के लिए शिक्षा मंत्री का घेराव करने पहुंचे। वहां कड़कड़ाती धूप में हमारे साथी बैठे रहे तो तुरंत ही शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच में आए और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि किसी भी गेस्ट टीचर का अहित नहीं होने देंगे। हमने शिक्षा मंत्री से कहा कि आप हमें नियमित कर दीजिए, यही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। जब सरकार ने 58 साल तक का सेवा सुरक्षा प्रदान की है तो आज गेस्ट टीचर की 10 साल की सर्विस रहती है कि 7 साल की सर्विस रहती है तो बहुत कम समय है। हमारी सभी समस्या का समाधान रेगुलराइजेशन से हल होगा और हमें ट्रांसफर ड्राइव में शामिल होगा। संघ 22 के नेतृत्व में पूरे जिला से यहाँ पर गेस्ट टीचर हमारे शिक्षा मंत्री का घेराव करने आए थे। उन्होंने हमारे बीच में आके बात रखी है कि किसी भी प्रकार से किसी भी गेस्ट टीचर को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने 1:25 और 1:30 दोनों तरह की फाइलें चलाई हुई हैं और इसमें जिससे हमारे गेस्ट टीचरों का नुकसान ना हो उसी फाइल को वो लागू करेंगे और उनका पूरा ध्यान हमारे गेस्ट टीचर की नौकरी पे है और किसी भी गेस्ट टीचर साथी को अपने ज़िले से या अपने घर से दूर नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने आज हमें यह आश्वासन दिया है और इसी आश्वासन के तहत आज हम यहाँ से घर पर जाएंगे। शिक्षा मंत्री के निवास पर हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ 22 के मंडल प्रदर्शन में शामिल हुए और शिक्षा मंत्री से एक ही हमने अनुरोध किया है कि जो पुराने रैशनलाइजेशन नीति है 1:25 का अनुपात की वही लागू किया जाए, मगर जो सरकार 1:30 का लागू कर रही है उसके तहत ही हमारे लगभग 5 से 6 हज़ार गेस्ट टीचर सरप्लस हो जाएंगे और उनको पूरे हरियाणा में शायद ही कहीं जगह मिल पाए। उसका हमने पूरी दूर लगभग 1 घंटा तक विरोध प्रदर्शन किया। धूप में बैठकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी गेस्ट टीचर को नहीं हटने दिया जाएगा।